और चलिए अब आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं। झारखंड में जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। विधानसभा समिति ने सिफारिश की है, मुख्यमंत्री के वेतन में 25% तक बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम का वेतन 80,000 से बढ़कर 1 लाख होगा। मंत्री और विधायकों का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का वेतन 65,000 से बढ़कर 85,000 करने की अनुशंसा की गई है। वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा वृद्धि को लेकर सुझाव भी दिए गए। झारखंड विधानसभा की गठित विशेष समिति के रिपोर्ट सामने आई। नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और पदाधिकारी को भी लाभ मिलेगा। समिति के संयोजक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन में रखी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का क्षेत्रीय भत्ता 80,000 प्रति माह के बजाय 95,000 रुपए प्रति माह करने की अनुशंसा की है। सरकार ने आश्वासन दी और वो आश्वासन। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज से सदन का बहिष्कार करेगा विपक्ष। कार्रवाई का विपक्ष बहिष्कार करेगा। INDIA गठबंधन बहिष्कार करेगा। आज से पूरे सत्र में कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। कार्यवाही में राज्यसभा के तमाम सांसद, INDIA गठबंधन के सांसद लोकसभा और राज्यसभा की हिस्सा नहीं लेंगे। 92 सांसदों के निलंबन के खिलाफ गठबंधन की रणनीति बनाई गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2024 के महासंग्राम में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में INDIA गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए घटक दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज की बैठक में 27 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली पहुंचने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को हटाने के लिए पाटलिपुत्र से शुरू हुई विपक्षी दलों की कवायद अब दिल्ली पहुंच चुकी है। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की चौथी बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के अगवा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कभी खुद को किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद भी शामिल होंगे। बैठक से पहले पीएम मोदी से सामना के सवाल पर पटना में लालू प्रसाद ने ये कहकर मीडिया को चुप करा दिया कि क्या है नरेंद्र मोदी। बैठक में जा रहे हैं, सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर। बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे, इनको हटाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने एक बार फिर दावा किया कि 2024 में केंद्र से नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और इंडी गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे। और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके एकताबद्ध होकर हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो लालू प्रसाद बार बार पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बैठक को चाय, बिस्किट और फोटो सेशन से ज्यादा और कुछ नहीं मान रही। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक चुनौती दे दी है, इंडी गठबंधन के किसी नेता में ताकत नहीं कि वो पीएम मोदी से टक्कर ले सके। किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ, जिसमें ताकत हो इंडी गठबंधन में, वो जाए मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीदवार दे दे, तब मैं समझूं वो जीत जाए, उसके बाद देखें। इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हालिया विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी हार का हवाला देते हुए लालू प्रसाद को आईना दिखाया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी, कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का, वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों ने 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की कमर तोड़ी है, उसे देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नतीजे के बाद जेडीयू कांग्रेस के बीच जिस तरह से तलवारें खिंच गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी सहित कई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति अपना सकती है, जिसका संकेत तेजस्वी यादव ने भी दे दिया है।
चार्टर कमेटियाँ तो बनाई गई और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और आज चीज़ें जो है सामने थोड़ी लग रही है। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है। बयानबाजी से इतर इस बैठक की बात करें तो पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई 3 बैठकों में गठबंधन का नामकरण और कमेटी गठन से ज्यादा धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं दिख रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि 19 दिसंबर की बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही गठबंधन का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के चेहरे सहित कई अहम मुद्दों पर बैठक हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच